to you. शुक्रिया प्रीति। मेरे साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मौजूद हैं और देखिए कई विषय हैं जिस पर हम सीधी सीधी चर्चा करेंगे। तो सम्राट जी, आपका स्वागत है जी बिहार झारखंड पे। जी नमस्कार। मैं पहला सवाल लेता हूं। जो अभी फैसला आया है, जो ब्लास्ट मामला था, उस ब्लास्ट मामले में 7 आरोपी जो थे उनको एक तरह से बरी कर दिया गया है, एनआईए की अदालत ने कर दिया। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने, जो उस समय की तत्कालीन सरकार था, उसने कुछ लोगों को फंसाने का भी काम किया था और हिंदू टेररिज्म का एक नाम दिया था, जो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। न्यायालय का फैसला है, स्वागत करता हूं, लेकिन इसकी गहन जांच होनी चाहिए कि इसमें किनके रोल थे और इस पर फिर से कार्रवाई होनी चाहिए। न्यायालय से इतना जरूर आग्रह करूंगा कि इसकी पूरी समीक्षा होनी चाहिए। किसने फंसाया, किसने इसमें जोड़ा, किसने इसमें ब्लास्ट किया, इसकी पूरी समीक्षा होनी चाहिए। इतना जरूर आग्रह इस मामले में करूंगा। अब बिहार पे आता हूँ। बिहार पे सब्जेक्ट मेरा ये है कि आप लोग नौकरियों की बात बहुत करते हैं कि नौकरी हमने 10 लाख के आसपास दे दी, सरकार में आएंगे तो और बड़े पैमाने पे नौकरी दे देंगे। लेकिन तेजस्वी पैरेलली कहते हैं कि नौकरी तो उन्होंने दी, उनके कार्यकाल में नौकरियां आई, जब डिप्टी सीएम थे तो फाइलें हैं बड़ी और नौकरियां आएंगी, उनका मेन एजेंडा है। तो दिया किसने आखिर नौकरी? नील जी, 2 चीज मैं बता देता हूँ। पहले तो डिप्टी सीएम कोई सरकार नहीं होता है, सरकार मुख्यमंत्री होते हैं। मुख्यमंत्री लालू जी थे, राबड़ी जी थी, जीतन राम मांझी थे और आज नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार बिहार बदल रहा। और मैं एक थोड़ा सा रिकॉर्ड सिर्फ बताना चाहता हूं कि 1990 से लेकर 2005 तक पूरे 15 साल में 1 लाख लोगों को भी लालू जी के नेतृत्व वाली सरकार ने नौकरी नहीं दिया। राबड़ी देवी जी और दोनों का टेन्योर भी जोड़िएगा तो 1 लाख नहीं पुरता है। नीतीश जी 2005 से लेकर 2020 तक 7,40,000 लोगों को नियुक्त करते हैं। 2020 में जब 7 निश्चय पार्ट 2 लाया आदरणीय नीतीश कुमार जी ने, एनडीए के लोगों ने बैठकर यह घोषणा किया कि 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे और इसकी प्रक्रिया शुरू की। 2021 में बिहार के शिक्षा विभाग के मंत्री हुआ करते थे विजय कुमार चौधरी जी, उन्होंने एक प्रस्ताव लाया कैबिनेट में और यह फैसला हुआ कि अब शिक्षकों की नियुक्ति हम बीपीएससी से करेंगे, क्योंकि मेजर नियुक्ति हमारी वहां होती है। लगभग जहां 1 लाख भी शिक्षक बिहार में नहीं थे, आज लगभग 6 लाख शिक्षकों की बहाली नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ। तो यह पूरी प्रक्रिया 2021 में शुरू हुई, 22 से रिजल्ट आना शुरू हुआ। कुछ लोग गलती से सरकार में आ गए तो उनको लगा कि हमने किया। देखिए, लगातार चलने वाला पद्धति है, यह कमिटमेंट को पूरा करना पड़ता है। आज यदि नीतीश कुमार जी 50 लाख लोगों को रोजगार और सरकारी नौकरी दे रहे हैं और अभी ही उन्होंने कमिटमेंट कर दिया कि अगले 5 वर्षों तक यदि एनडीए की सरकार आप बनाते हैं, नीतीश कुमार की सरकार बनाते हैं, तो 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का काम बिहार की सरकार करे। तो यह स्पष्ट विजन है कि हम जनता के कल्याण के लिए अब बिहार में लोगों को रोजगार देना पड़ेगा। जहां 2005 में 11% लोग बिहार से पलायन करते थे, अब वो घट के लगभग 2% पर आ गया। तो ये लगातार काम करने का प्रयास है जिससे बिहार आगे बढ़ रहा है। और लगातार रोजगार के सेक्टर में प्रधानमंत्री जी भी लगातार सभी लोगों को नौकरी दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, करोड़ों की संख्या। और 1 अगस्त से आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगभग 3.5 करोड़ लोगों को देश में रोजगार के लिए काम शुरू करने जा रहे हैं। ये और उन्होंने ही घोषणा किया था सिवान की सभा में।
तो ये स्पष्ट दिखता है कि चाहे मोदी जी की सरकार हो, नीतीश जी की सरकार हो, लगातार काम कर रही है। कुछ लोग बोलने वाले हैं, उनको तो बोलने दीजिए। चलिए मान लीजिए कि आपका क्या, आप नगर विकास मंत्री भी का भी तमाम चीजें देख चुके हैं, तो मेरा एक सवाल बहुत सीधा सीधा है कि जो पूरा पटना था या पटना के आसपास का जो इलाका था, उसमें तमाम मास्टर प्लान लगाया गया, तमाम ड्रेनेज सिस्टम हुआ, लेकिन जो बारिश हुई उसमें गलियां स्विमिंग पूल में तब्दील हो गई। गलती किसकी है? नहीं, इसमें देखिए गलती क्या है कि हमारे जो पुराने स्ट्रक्चर्स हैं, नाला हमने बनाया है, अचानक 12 घंटा पानी पटना में हुआ और लगातार 12 घंटा पानी के बाद स्वाभाविक तौर पर पानी ओवरलोडेड हो गया। शहर के कई इलाके में पानी लगातार, मैंने देखा डिस्चार्ज के लिए पदाधिकारी, हमारे मंत्री, हमारे सेक्रेटरी, सभी लोग इसमें युद्ध स्तर पर लगे हैं और इसको लगातार प्रयास किया जा रहा है। यह स्वाभाविक है, पुराना शहर है, 1927-28 का शहर है और क्योंकि हम लोगों ने शहर के अंदर अनप्लान्ड रूप से लोग घर बना लिए हैं, जिसको कि किसी ने नहीं रोका, तो जिसके चलते थोड़ा प्रॉब्लम्स हुए। आहार पैन पर लोगों ने घर बनाए, इसलिए आप देखे होंगे कि कोर्ट ने भी स्पष्ट तौर पर कहा है कि अतिक्रमण मुक्त करो, नहीं तो हम विशेष तौर पर अभियान चलाएंगे। तो अतिक्रमण पर कार्रवाई भी करना पड़ेगा और नाला और जो आहार पैन है उसकी सफाई भी लगातार करानी पड़ेगी। आप उप मुख्यमंत्री हैं, आप बिहार के लोगों को, पटना के लोगों को दे सकते हैं कि इतने समय के बाद जो है आप स्विमिंग पूल का आनंद नहीं लेंगे अपने घर के गलियों में? एकदम स्विमिंग पूल में जहां भी लैप्सेस हुआ है वैसे पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई भी किया जाएगा। और डिस्चार्ज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम लोगों ने एक व्यवस्था खड़ा किया कि कल तक जो मलमूत्र थे उसके त्यागने का कोई रास्ता नहीं था। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी की जोड़ी ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट शुरू किया और लगभग 3.5 लाख MLD का पूरा STP का प्लान किया। इस शहर में 5-5 प्लांट शहर में लग रहे हैं, तो मलमूत्र को अलग करने का काम किया गया। डिस्चार्ज वाटर, क्योंकि हैवी रेन होने के बाद ही डिस्चार्ज होते हैं, तो उसमें कहाँ लैप्सेस हुआ, इस पर जरूर कार्रवाई किया जाएगा। विषय को बदलते हैं। विषय ये है कि क्राइम जो है प्रदेश के अंदर अमूमन घटनाएं होती हैं, घटनाएं अन्य इलाकों में भी होती हैं, लेकिन जिस तर्ज पर हाल के दिनों में बिहार की राजधानी पटना में क्राइम की घटनाएं देखी गई हैं वो चिंताजनक है। देखिए, व्यक्तिगत झगड़ा, ये जितने भी घटना हुए वो लगभग व्यक्तिगत झगड़े हैं। एक गैंग का झगड़ा रहा जो पारस हॉस्पिटल में हुआ, दूसरा जो गोपाल खेमका का लड़ाई था वो आपसी विवाद थे जो पुलिस ने सर्वेक्षण में पता चला। लेकिन आप ये देखेंगे कि अपराधी को 72 से 100 घंटे के अंदर पताल में भी छुपा हुआ था तो उसको खींच के लाया और उसको जेल के अंदर बंद करने का काम। पुलिस का काम है न्याय दिलाना और न्याय दिलाने में नीतीश जी की पुलिस लगातार काम कर रही है। सम्राट होकर विजय हो गए। देखिए, जैसी मानसिकता होगी, लालू जी के परिवार पे क्या बोलना। लालू जी का परिवार इसी तरह राज चाहता है। लालू जी लोकतंत्र खत्म करके राजतंत्र चाहते हैं। लालू जी 90 में कहते थे रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा, उसी काम में लग गए। पहले प्रतिनिधि राबड़ी देवी जी को बनाया, अब तेजस्वी जी को बना रहा, कल और हो सकता है किसी और को बना दे। तो लालू जी, लोकतंत्र है, राजतंत्र खत्म हो चुका। लोकतंत्र से बिहार की जनता तय करेगी कि राजा कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, सेवक कौन होगा। सब खत्म। जिस तरह राहुल गांधी सोचते हैं कि हमारे बिना इस देश में कुछ नहीं हो सकता, और आप मिरेकल सोचिए, 2 बार विरोधी दल नेता बनने का मौका था राहुल गांधी को, नहीं बने क्योंकि वो जानते थे फैसिलिटी नहीं मिलेगा। एक बार 44 सीट आया,
एक बार 50 सीट आया, इस बार उनको 99 सीट आया। तो इस बार देखा कि हमको फैसिलिटी मिल जाएगा, इसलिए राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन बने। इसके पहले बन भी नहीं रहे थे। तो यही है कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल। सवाल एक साथ लेता हूं। सवाल ये है कि लंबे समय से सरकार बिहार में चल रही है आपकी और जेडीयू की, और आपके लाइन से कार्यकर्ता ये जानना चाहते हैं, जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं मूल रूप से, कि क्या कोई ऐसा समय आएगा जब बीजेपी अपने आप सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए जाएगी? समय आने पे क्यों नहीं आएगी? देखिए 2020 में नीतीश कुमार जी को एक आइडियल फेस और सुशासन स्थापित करने के लिए सरदे अटल जी ने समर्थन दिया और बिहार के मुख्यमंत्री बनाए। आज भी वो दौर चल रहा है। आगे जब ऐसा स्थिति बनेगा तो भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं सरकार बनाएगी? एकदम बनाएगी। लेकिन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आज काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। सवाल है कि तेजस्वी अक्सर हाँ कहते हैं, या उनके लोग अक्सर हाँ कहते हैं कि चुनाव हो जाने दीजिए, नीतीश जी को बीजेपी साइड कर देगी। कुछ क्या है इसमें? देखिए लालू जी या लालू जी का परिवार कुछ बोलता है, उसको सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। ये लोग अपने सत्ता में शराबबंदी को लेकर सवाल पूछता हूँ। शराबबंदी, पहला सवाल तो ये कि शराबबंदी को आप कामयाब मानते हैं या नहीं मानते हैं? यह ऐतिहासिक फैसला है। किसी भी मुख्यमंत्री के द्वारा जिस प्रदेश में यह माना जाता था कि 13% रेवेन्यू बिहार को था और 87% रेवेन्यू झारखंड चला गया, उस राज्य का मुख्यमंत्री 15 साल के डिवीजन के बाद एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जनता की, महिलाओं के संवाद के दौरान कि हम शराबबंदी करेंगे, यह ऐतिहासिक फैसला है। और इसका सोशल चेंजेस है। सामाजिक तौर पर आप जाइएगा, आम लोगों के बीच में देखिएगा, आप ये महसूस कीजिएगा। हम तो विधायक बहुत दिनों से रहे और मैंने ये महसूस किया कि सड़क पर शराब पीकर जो बदमाशी होती थी वो बदमाशियां समाप्त हुई। लेकिन इसके बावजूद मैं ये मानता हूं कि बिहार जैसे राज्य में नीतीश कुमार ने यह कठोर फैसला लिया और ये मजबूत मुख्यमंत्री ही ऐसा कर सकते हैं। हिसाब से कामयाब है, मजबूत मुख्यमंत्री का मजबूत निर्णय। तो जो शराब मिल रही है, लोग पी रहे हैं, और जो मौतें हो रही हैं, कई मौतें हुई हैं, शराब अवेलेबल भी है, तो फिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कब इसे रोकथाम होगी? देखिए अपराधी वो किसी भी वर्ग के हो, अपराध तो करेंगे ही। पुलिस का काम है, कार्रवाई कर रही है। लगभग 7 लाख लोगों पर रजिस्टर्ड किए गए केस, कार्रवाई कर रही है। लेकिन मेरा यह मानना है, यह ऐतिहासिक फैसला है नीतीश कुमार जी का, और इस निर्णय से बिहार की महिलाएं संतुष्ट है। चाहता है कि वो आगे बढ़े। अगर मैं अपनी बात करूं या किसी कोई जो दर्शक हमसे जुड़े हैं, हर कोई चाहता है कि एक स्टेप और एलिवेट हो, आगे बढ़े। तो क्या सम्राट चौधरी के मन में है कि डिप्टी से कभी बिहार का नेतृत्व भी करें? नहीं, मैं संतुष्ट हूं। भारतीय जनता पार्टी ने नेता विरोधी दल बनाया, पार्टी का अध्यक्ष बनाया आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, विधायक दल का नेता बनाया, उप मुख्यमंत्री बनाया, नीतीश जी के साथ काम करने का मौका दिया। मेरे लिए संतुष्टि है। पार्टी कार्यकर्ता बहुत से हैं, भाजपा में एक एक कार्यकर्ता सम्राट चौधरी से अच्छा काम कर सकता है, ये मैं जरूर कह सकता हूँ। एक चीज और दो तीन सवाल ये है कि आपके सहयोगी तो तमाम एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर हैं, लेकिन चिराग पासवान अक्सर हाँ कुछ ऐसा बयान दे देते हैं। कुछ दिन पहले उनका एक बयान आया था कि मैं एक ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूँ, इस तरह का बयान आया था। तो उसको कैसे दे? फिर तो सब कुछ ठीक ठाक नहीं दिख रहा ना? सब ठीक है। नहीं, सब ठीक है। देखिए अपनी अपनी पार्टी के हिसाब से लोग राजनीति करते हैं। चिराग जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम फिर से चुनाव भी लड़ेंगे और सरकार भी बनाएंगे। व्यक्तिगत तौर पर सम्राट चौधरी जो सवाल, प्रशांत किशोर आपके शैक्षणिक योग्यता पर बहुत सवाल उठा रहे हैं। देखिए बेचारे नए आदमी हैं, इसलिए मैंने कहा कि नया आदमी को पता नहीं है। मैं 1999 में बिहार सरकार के मंत्री के तौर पर काम किया, तब से यह विवाद चल रहा है।
तो ये बेचारा नया है तो इनको जानना तो होगा नहीं, जानना चाहते हैं बेचारे, इसमें दिक्कत क्या है। लेकिन ये 1999 से बिहार के सभी पॉलिटिकल वर्कर जानते हैं मेरा नाम, मेरा क्वालिफिकेशन। स्पष्ट तौर पर मैंने कहा कि 2010 का एफिडेविट हो, 2020 का एफिडेविट हो, उसमें स्पष्ट तौर पर बताया गया। देखिए, राजनीति कोई छुपाते नहीं है। अब तो ये आ रहे हैं बेचारे, तो 2-4 चुनाव लड़ेंगे तब जनता का एहसास होगा जनता क्या करती है। लेकिन हम लोग तो, सब लोग जानता है, सम्राट चौधरी बिहार की राजनीति में आए तब से उम्र का भी बात सब जानते हैं, ये कौन नई बात कर रहे हैं। लेकिन ये स्पष्ट है कि बिहार की जनता के लिए काम करना है, विकास के लिए काम करना, इतना ही जानता हूं, इससे अधिक कुछ नहीं। और सवाल है कि क्या आपको लगता है कि ये जो तमाम चीजें वो कर रहे हैं, आपको या दिलीप जायसवाल को या मंगल पांडे को भी, या और भी जो लोग हैं, वो माइलेज के लिए है? बेचारे को जानता नहीं है ना कोई, जनाना है कि हमने ये किया, हमने ये किया। अरे भैया, जो चीज ऑलरेडी जनता जानती है, आप क्या जनाना चाह रहे हैं। लेकिन चलिए, बिहार की राजनीति में अभी 1.5 साल हुआ है, एक्सपीरियंस हो, आगे देखा जाएगा। ने 2 दिन पहले, 1 दिन पहले दिल्ली में बयान दिया था, हम के जो अध्यक्ष हैं, मंत्री भी हैं आपके साथ, कि मुकेश साहनी के लिए हमारे विंडोज खुले, अगर आपको सम्मान नहीं मिलता तो आ जाइए। आपको लगता है कि मुकेश साहनी की कोई विंडो और कोई स्पेस है आपके यहाँ? देखिए, हमारे खिलाफ 2024 में वो लड़े हैं और आज भी हमारे खिलाफ ही लड़ रहे हैं। तो ये व्यक्तिगत उनका, संतोष सुमन जी का आग्रह है। एनडीए पूरी तरह इंटैक्ट है, 5 पार्टी मिलकर पूर्ण रूप से महागठबंधन के सभी 5 छठा भी आने वाला है, 6 पार्टी को हराने का काम करेंगे। जब कर दूंगा सवाल ये कि आप कब तक ये अनाउंस करेंगे कि कौन कितनी सीटों पर, हम हैं, आप हैं, लोजपा है, जेडीयू, कब तक कितने सीटों पर आप चुनाव लड़ने जाइए, कब तक फिगर देंगे आप? देखिए, वो सब नेता बैठेंगे, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व और सभी एनडीए के बड़े नेता बैठेंगे, उसके बाद तय हो जाएगा। जिस तरह पिछली बार 2024 में तय किए थे, उसी तरह तय कर लेंगे। इसके बाद आपके पास हैंडओवर करूंगा। सवाल ये है कि आप कौन से 3 ऐसे चीजों को कह सकते हैं जो अगर आप चुनाव में जाते हैं तो वो 3 चीजें आपकी बेसिक होंगी जिस पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो ठीक किया, बाढ़ से डर था, बाढ़ से बचाने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। बिजली घर घर पहुंचाया, बिजली की पूरी व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया। और हम अब ये आग्रह कर रहे हैं कि हमको एक मौका और दीजिए। नीतीश कुमार जी और पूरा एनडीए, आप जो बिहार के बाहर लोग पलायन किए हुए हैं उनको चिन्हित करके बिहार लाएंगे, बिहार में रोजगार देंगे, बिहार में रहने की पूरी चिंता करेंगे। क्योंकि अब तो गांव में लोग रहने लगे, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो गया। पटना से गया जी 1.25 घंटे में, पटना से बेगूसराय 1.25 घंटा में, पटना से मुजफ्फरपुर 1.25 घंटा। इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो गया, एयरपोर्ट सही हो रहे हैं, एयर ट्रैफिक सही हो गया, रेलवेज अच्छे हो रहे हैं, उसके बाद वाटर ट्रांसपोर्टेशन भी ठीक किया जा रहा है। और जो डर था, अभिशाप था कोसी, उसको भी ठीक किया गया। 14 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचित किया गया। ये बदलता हुआ बिहार है। आज बिहार, बदले हुए बिहार में बिहारी वापस आए और बिहार को और विकसित करें, दुनिया के लेवल पर ले जाएं। यही हम लोग सबसे आग्रह करेंगे कि आगे 5 वर्षों में बिहार को और सुंदर बनाने में 2 सेक्टर महत्वपूर्ण रह गए हैं, इंडस्ट्री और अर्बनाइज्ड। इन दोनों सेक्टर को और अच्छा करने के लिए बिहार के लोग बिहार में आकर इन्वेस्टमेंट करें। के पास लौट रहा हूं, वन लाइनर मेरे दिमाग में एक और बचा। कितने एयरपोर्ट बिहार में ऑपरेशनल करने जा रहे हैं आप? देखिए, आज के तारीख में जब 2005 की सरकार थी तो मात्र